आज बरोज़ जुमेरात तकरीबन 11:15 बजे के करीब में नेशनल हाईवे नंबर 3 स्टार होटल के सामने आसमा मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हादसा पेश आया। हमारे शहर के बहुत ही जाने माने बिकन नाकेदार खान साहब जो कि कॉरपोरेशन में थे, उनकी बीवी उनके बच्चे के साथ अपने सिमत की तरफ से अपने 40वां फाटे की सिमत से अपने घर की तरफ वो बाइक के ऊपर जा रहे थे और एक पीछे से आई हुई गाड़ी जो कि बहुत स्पीड में आ रही थी और सामने से कुछ गाड़ी रॉन्ग साइड भी आ रही थी। लड़के ने उसकी सेफ करने के उसको बचाने के लिए लड़के ने गाड़ी किनारे ले लिया, लेकिन जिस वक्त पीछे से गाड़ी आई, एक गाड़ी रॉन्ग साइड थी, वो गाड़ी को दबाने के लिए उसने इतनी जोरदार इनको टक्कर मारी कि जो पीछे बैठी हुई खातून जिनका नाम अनीसा था, वो जगह पे ही उनको पिछले टायर अगले टायर के अंदर आके उनका इंतकाल हो गया। उनके सर के ऊपर से गाड़ी चली गई। ये हम लोग बार बार सोशल वर्कर जितने भी लोग हैं वो हाईवे पे आके एक मैसेज देते कि यार हाईवे के ऊपर जब भी जाए तो अपनी सेफ साइड लेके चले, लेकिन कभी कभी तो ये होता है कि आदमी अपनी सेफ्टी लेकर चलने के बावजूद यहाँ पर रॉन्ग साइड जो गाड़ियाँ आती है वो गाड़ियों की वजह से कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इससे पहले जो हादसा हुआ था स्कूल की बच्चियों के साथ, वो गाड़ी भी रॉन्ग साइड थी और ये गाड़ी भी रॉन्ग साइड थी। यहाँ के हमारे नौजवानों के अंदर इतना गुस्सा है रॉन्ग साइड गाड़ियों की वजह से कि हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमारे फारूक भाई, नईम भाई, खालिद भाई, हम लोगों ने आके यहाँ पे पब्लिक को समझाया और समझा के पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करके उनको बुलाकर, मैं तो कोई डेड बॉडी उठा के देने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि यार इसको रोको। मालेगांव में दिन ब दिन हादसा बढ़ते जा रहे हैं और हादसे ऐसे होते हैं कि आदमी इंजर्ड भी नहीं होता, जख्मी भी नहीं होता है, डायरेक्ट जान से चला जाता है। हम लोगों ने बार बार इस पे अपील की है और मैं प्रशासन से, शासन से, डिपार्टमेंट से और यहाँ के लीडरान से हम लोग गुजारिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बैठकर इसका हल निकाले। हमारे सोशल वर्कर बार बार इसके ऊपर आप लोगों को बोल रहे हैं कि दूसरे किसी भी शहर में आप चले जाओ, इतने हादसा नहीं होते जितने मालेगांव शहर के अंदर हादसा होते हैं। तो हम लोग अपील करते, गुजारिश करते कि इन लोगों के साथ जो आज हुआ, हम सब इसके दुख में गम में बराबर के शरीक हैं। शुक्रिया। जो ये हादसा हुआ तो ये एक लेडीज़ थी जिसका सर पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। यहाँ पर हम लोग आए, फिर उसको उठा के एम्बुलेंस के ज़रिए जो है तो सिविल अस्पताल PM रूम में भिजाए। अभी उनके घर वाले यहाँ पर मौके वारदात पे मौजूद है। सफीक भाई, हम और सभी सोशल वर्कर जो है तो PM रूम पे जाकर अभी इंक्वायरी वगैरह करके और कानूनी प्रोसीजर करके डेड बॉडी जो है तो उनके घर वाले के हवाले देंगे हम।